लव जिहाद सभी गैर मुसलमानों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस बात को न केवल हिंदू बल्कि ईसाई देश भी मान चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्य ना करके बल्कि इसको बढ़ावा देने का निरंतर कार्य हो रहा है। चाहे वो तनिष्क ज्वेलर्स का एक एडवर्टीजमेंट हो और चाहे लक्ष्मी बॉम्ब नाम की मूवी हो जिसमें आसिफ और पूजा का बढ़िया अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके कॉमेडी के मैदे में लपेट करके आप लोगों को कब्ज करने के लिए दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है। लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसके इस एंगल का खुलासा हुआ, लोगों ने इसका बाइकआउट करना शुरू कर दिया। और बाइकआउट करते ही तुरंत ही ट्रेलर का जो कमेंट सेक्शन था उसमें से जो कमेंट्स थे उनको डिलीट करना शुरू कर दिया और इसके लाइक और डिसलाइक का जो ऑप्शन होता है उसको भी ऑफ कर दिया है। वरना आप सोचिए कि 13 मिलियन व्यूज़ अभी तक 3 दिन में हो चुके हैं और क्या इस पर केवल 50-1,000 ही कमेंट आएंगे। कमेंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन उन सबको डिलीट किया जा रहा है केवल और केवल इसलिए ताकि इनका अपना जो प्रोपेगेंडा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसका एक और एंगल मैं आपको बताता हूं। शबीना खान, शबीना खान एक अफगानिस्तानी मुस्लिम है जो अपनी उम्मत का पूरा पूरा साथ देती दिखती है। अभी लॉकडाउन के समय पर इसने एक मैसेज भेजा था लोगों के लिए अपने इंस्टाग्राम हैंडल से, और उसमें लिखा गया था हाउस द लॉकडाउन, और वहां पर कश्मीरी मुसलमानों की स्थिति को बदतर बताने का इसने प्रयास किया था। खुद ही अफगानिस्तानी है, पाकिस्तानियों के द्वारा त्रस्त हैं वहाँ के लोग, वो लोग जो आतंकवाद की चपेट में हैं, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित। वो महिला जो भारत में आकर के अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए आई थी और जिसने भारतवर्ष में मुसलमान जो एक्टर और डायरेक्टर हैं उनके साथ मिलकर के अपने आप को यहाँ तक लाया, पहुँचाया, ग्रो किया, वो आज भारतवर्ष में रहकर ही कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति के ऊपर पाकिस्तान का साथ देने वाला ट्वीट करती है और इंस्टा पोस्ट करती है। वह डायरेक्टर जो पूरी की पूरी फिल्म को, जो कांचना मूवी थी, उसको बदल करके वहां पर आसिफ नाम का एक कैरेक्टर पैदा करती है जिसका रोल प्ले कर रहा है अक्षय कुमार, और कियारा आडवाणी पूजा का रोल कर रही है। एक मुसलमान एक हिंदू से शादी करता है और यहाँ पर लव जिहाद को बहुत अच्छी तरीके से फैब्रिकेट करके आप लोगों के सामने मीठी मलाई में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मैं अभी लव जिहाद की बात को और ज़्यादा उठाने वाला हूँ। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने आज जो नया केस आया है लव जिहाद का, उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर भी किया है। एक लड़की जिसको जिहादी से लव हो जाता है और वो जो जिहादी है उसके साथ में लव जिहाद कर लेता है, उसको मार करके सूटकेस में बंद करके नहर में फेंक देता है। यही नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केस हुए जहां पर एक केस तो इतना सनसनीखेज था मेरठ के अंदर कि उस महिला को मार करके अपने ही घर के अंदर गाड़ देता है। अभी हमने देखा है किस प्रकार से दिल्ली में ही आदर्श नगर में एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती करने के नाम पर ही केवल एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही नहीं, बेंगलोर में भी यही सीन दोहराया जाता है जहां पर निजामुद्दीन नाम का आदमी अपनी बेटी से प्यार करने वाले एक व्यक्ति को जान से मार देता है। जहां एक तरफ पूरे के पूरे देश के अंदर इन सभी के सभी रोंगटे खड़े करने वाले केसेस का खुलासा हो रहा है, सामने आ रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो हिंदू लड़कियां वो जो जिहादियों से लव करके लव जिहाद की भेंट चढ़ रही हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। दूसरी तरफ हिंदू यदि कोशिश भी करके देखता है इस भाईचारे की तरफ 2 कदम बढ़ाने का प्रयास भी करता है तो उनकी भी हत्याएं कर दी जा रही हैं। ऐसे समय में तनिष्क ज्वेलर्स एक एडवर्टीजमेंट देता है और उसमें यह बताने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से एक हिंदू लड़की जो कि उस समय पर गर्भवती है, उसकी गोद भराई करते समय मुस्लिम सास पूरा इंतजाम करती है वहां पर गोद भराई का, जो हिंदुओं के रिचुअल के अनुसार होता है। मैं आपको बता दूं कि प्रिया सोनी केवल इसलिए मार दी गई क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रही थी। इसी तरीके का केस जयपुर से आया था, कानपुर से भी इसी तरीके के केसेस हमारे सामने थे, क्योंकि शायद तनिष्क का जो मालिक है वो नहीं जानता, या उनको जो एडवर्टीजमेंट बना कर देता है वो नहीं जानता, या फिर अक्षय कुमार नहीं जानता कि इस प्रकार के लव जिहाद में हमेशा क्या होता है। पूजा हमेशा पूजा बनी नहीं रह सकती है, उसको कभी ना कभी सकीना बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में गैर इस्लामिक लोगों के साथ में विवाह करना प्रतिबंधित है तब तक जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर ले।
यानी कि पूजा पूजा बनी ही नहीं रह सकती थी, लेकिन यहाँ पर शबीना खान ने जानबूझ करके इस तरीके का ट्रायंगल बनाने का प्रयास किया है जिसमें कि लव जिहाद भी आ जाए, जिसमें कि हिंदू रिचुअल्स भी आ जाए और जिसमें कि कॉमेडी भी आ जाए, ताकि ये लगे लड़कियों को कि मुसलमान से शादी करने के बाद हम ज्यों के त्यों बने रह सकते हैं, जबकि ऐसा असंभव है। इस्लाम में कोई भी व्यक्ति या तो उस मुस्लिम लड़के को इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, और यदि वो इस्लाम में है तो लड़की को एक बार पूरी तरीके से इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, और जैसे ही वो एक बार इस्लाम में गई फिर वो इस्लाम से बाहर नहीं निकल सकती है। इस तरीके के प्रोपेगेंडा से बाहर निकलने का प्रयास किया जाना चाहिए। छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर कब तक हिंदू समाज इसी प्रकार से अपनी भावनाओं को और अपनी बहन बेटियों को कुर्बान करता रहेगा। अक्षय कुमार के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं कि वो अक्षय कुमार हैं, वो टैक्स पे करते हैं, वो देश के लिए सोचते हैं, वो सैनिकों के लिए डोनेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। प्रोड्यूसर तो इसमें कैप ऑफ गुड भी है, जो कि अक्षय कुमार की खुद की कंपनी है। क्या वो जन भावना को अपने ध्यान में रखते हुए इस कंटेंट को नहीं चुन सकते थे? क्या तनिष्क ज्वेलर्स इस बात का ध्यान नहीं रख सकता था कि भैया 4 दिन पहले ही यहाँ इस भारतवर्ष को पूरी तरीके से लव जिहादियों ने थर्राया हुआ है, मैं इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट ना दूं? ये पूरा का पूरा जो गोलकुंड इन लोगों ने बनाया हुआ है, ये कम्युनिस्ट और मीमवादियों का बड़ा अच्छा घालमेल और कॉकटेल है। कम्युनिस्टों के द्वारा इस प्रकार से ही केबीसी को पूरी तरीके से हाईजैक किया जा चुका है, इससे हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। केबीसी का बाइकआउट भी इसी तर्ज पर हुआ है। केबीसी का बाइकआउट होने का कारण है कि उसके द्वारा देशद्रोह के जो अभियुक्त हैं उन लोगों के ऊपर, दिल्ली को पूरी तरीके से दंगों की आग में झोंकने वाले लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर अभियोग चल रहा है, जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पर पूरे गुजरात के अंदर आग लगाई, जिन लोगों ने जातियां देख करके गुजरात से अन्य राज्यों के लोगों को मारकर पीट करके भगाया, उन लोगों को युवाओं का आइकन, युवा नेता बताने का प्रयास किया गया था। यही नहीं, साथ ही साथ जो लोग इस देश की संप्रभुता, एकता और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को भी प्रेज करने का कार्य अमिताभ बच्चन के इस शो में किया जाता है। अब जरा आप फोकस करके देखिए उस समय के ऊपर जब संसद के अंदर अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है वो कह रही थी कि आप थाली में छेद कर रहे हैं। क्या जया इस समय पर अमिताभ बच्चन को नहीं कह रही होगी कि आप भी देश की थाली में छेद कर रहे हैं? जो लोग अभियुक्त हैं उन लोगों को आप आइकन बता रहे हैं, युवाओं का नेता बता रहे हैं। कितने युवा हैं जो केबीसी के इस बात से सहमत हैं? कितने लोगों ने वोट देकर के कहा कि हाँ भाई ये हमारा नेता है? कितने लोगों ने कहा? देश को दंगों की आग में झोंकने वाले क्या युवाओं के नेता हो सकते हैं? अमिताभ बच्चन इसका जवाब दें। इसलिए इन 3 चीजों का बायकॉट हमें करना ही करना है। चौथी चीज, मिर्जापुर 2 सीजन 2। मिर्जापुर के लिए मैं पहले भी आप लोगों को संदेश दे चुका हूं और मैं दोबारा आप लोगों को बताना चाहता हूं। अली फजल वो व्यक्ति है जिस समय पर दिल्ली के अंदर हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, उस समय पर वो ट्वीट करके कह रहा था कि शुरू तो मजबूरी में किया था लेकिन अब मजा आ रहा है। एक फरहान अख्तर नाम का आदमी जो मुंबई में सीएए के खिलाफ आंदोलन में उतर जाता है, और केवल इसलिए क्योंकि दूसरे लोग भी उतर रहे थे। क्या सभी लोग थोड़े ना पागल हो सकते हैं? यह कहकर के फरहान अख्तर उतर गया था। फरहान अख्तर का पैसा इस मूवी में लगा हुआ है। इस मूवी का बायकॉट करना अत्यंत आवश्यक है। इसका बायकॉट यदि आपने नहीं किया तो आपकी जहनियत इसी प्रकार से मानी जाएगी कि आपको गधे की भांति भले ही कितनी बार भी लट क्यों ना मार ले, लेकिन आपको अपना रास्ता दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से कुत्ते को कितनी बार भी उसके ऊपर थूक दिया जाए, कितनी बार भी उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए, कितनी बार उसको लठ मार दिया जाए, लेकिन वो पूंछ हिलाता हुआ वहीं पर पहुंच जाता है। आजकल वैसे तो स्थिति हिंदुओं की यही है, लेकिन फिर भी हमारा कार्य है कि आप लोगों को जागृत कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इनमें हिंसाओं का प्रदर्शन होता है जो कि आपके हार्मोन्स को भी बिगाड़ता है, जिससे कि आपका जो मानसिक स्तर है वो भी गिरता है। क्योंकि वहाँ पर जब फैमिलीज़ को गालियाँ दी जाती हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटने के जो सीन होते हैं, जो दृश्य उसमें दिखाए जाते हैं, उन सब से भी हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है और हमारी जो बुद्धि है वो दूषित होती है, कुपित होती है। इस वजह से इन सभी चीज़ों का बहिष्कार करना आपके लिए परम कर्तव्य बनता है।
इन सब चीज़ों का बहिष्कार करें। इनका बहिष्कार करने से आपकी भूख के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, आपकी रोजी रोटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि 2 अच्छे आइडियाज़ और भी आपके दिमाग में आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं संदेश जो देना चाहता था, मेरा प्रयास रहा कि मैं उसको डिलीवर कर पाऊं। अब आपका कार्य है कि आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि क्यों हमको लव जिहाद के इन सारे के सारे मुद्दों पर खड़ी हुई इन फिल्मों का, इन सीरियल्स का बहिष्कार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार से आपने मीडिया को जवाब दिया है, उसी प्रकार से अब OTT और इस पर जितने भी कार्यक्रम आते हैं हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, उनका जवाब देने का सही समय है। गिरती हुई TRP के गिद्धों को सबक सिखाने का समय है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।